नमस्कार, मैं हूँ आलोक मोहन नायक और चूं-चूं की गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पूरा देश और बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले लोग इस समय दुखी हैं, परेशान हैं। हिंदुस्तान की हर आँख में पानी है, हर पलक पर पानी है, हर पलक में दुःख है, हर चेहरे पर उदासी है, सबके अंदर एक गुस्सा है। वजह है आतंकवादी हमले में मारे गए 28 लोग और बहुत से घायल लोग। वे बच्चे जो बच गए उनकी बातें सुनकर आंसू आते हैं। वे महिलाएं जो अपनी दास्तां सुनाती हैं, उनको सुनकर रूह कांप जाती है। ये आतंकवादी हमला निश्चित रूप से हम सबको दुखी करता है, हम सब लोगों को परेशान करता है। चूं-चूं की गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में मैं उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग घायल हैं, वे जल्दी स्वस्थ हों। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में आज हमारे साथ ज्योतिषाचार्य न्यूसी समैया जी भोपाल से हैं। जॉइन कर रही हैं हम लोगों को। आज के कार्यक्रम की विशेषता है कि इन्होंने कई दिन पहले 4 अप्रैल को अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि जिस तरह से ग्रह दशा बदल रहे हैं, जिस तरह से ग्रहों की चाल बदल रही हैं, उससे इन्होंने अनुमान लगाया था कि एक आतंकवादी हमला भारत में हो सकता है। ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जब ये बात मैडम ने कही अपने फेसबुक पोस्ट पर डाली, तो बहुत से मीडिया की जगत के लोगों ने इसे जगह नहीं दी। क्योंकि वजह थी कि इतनी चारों तरफ शांति थी, किसी ने इस बात को प्रेडिक्ट नहीं किया था कि भारत में आतंकवादी हमला भी हो सकता है। लेकिन मैडम न्यूसी समैया ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर 4 अप्रैल को डाला और इस बात का दावा किया था कि भारत में आतंकवादी हमला हो सकता है, वो हुआ। लेकिन दुखद है पर सत्य है। तो हम सबसे इसके आगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है भोपाल से ज्योतिषाचार्य न्यूसी समैया। हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। नमस्ते आलोक जी। और ये वाक़ई में बहुत ही दुखद है जो हुआ देश में, और ये होना नहीं चाहिए था। निर्दोष लोगों की हत्या जब होती है, तो सभी को इसका अफ़सोस और दुःख बहुत होता है। मैडम लेकिन जैसे हम कई बार जी। डॉक्टर को दुःख होता है कि उसकी बात सही निकल गई। वैसे आपको भी अंदर दुःख हो रहा होगा कि आपका प्रेडिक्शन सही निकल गया। लेकिन फिर भी जो आपने प्रेडिक्शन 4 अप्रैल को अपनी फेसबुक पोस्ट पे डाला था कि भारत में आतंकवादी हमला हो सकता है, उसका आधार क्या था? क्या वजह आपको लग रही थी? ग्रह दशा की क्या चाल थी? तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली इसे मेदिनी ज्योतिष कहते हैं, जो देश दुनिया की ज्योतिष के बारे में बात करते हैं। तो मेदिनी ज्योतिष में जो मंदगामी ग्रह होते हैं, मतलब जो ग्रह धीमे चलते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब मैंने देखा इसको हम ग्रहों को जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो ये टेक्निक होती है काम करने की, वो हम स्वतंत्र भारत की कुंडली बनाते हैं, जो 15 अगस्त 1947 रात को 12:05 के आधार पे बनाई जाती है। तो उस कुंडली के आधार पे हम ग्रहों की गति और चाल को देखते हैं कि उस समय देश दुनिया में कैसा, देश में कैसा माहौल रहेगा। तो जब अभी आपने सुना होगा, इसकी बहुत चर्चा हुई थी कि मीन राशि में पंचग्रही योग बना हुआ है। शनि, राहु, बुध, शुक्र, सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये सारे जो योग थे, उसके बाद जब मंगल का राशि परिवर्तन हुआ, तो मंगल अपनी कर्क राशि में आया, जो कि मंगल की नीच की राशि होती है। और थर्ड हाउस में स्वतंत्र भारत की जो वृषभ लग्न की कुंडली बनती है, उसमें वो तृतीय भाव में आया। तो तृतीय भाव हमेशा ना पड़ोसी देश और इन सब का भाव होता है। तो जब ये ग्रह दशाओं के योग बने, तो ऐसा कुछ होना ही था कि कहीं कुछ हमला होता, हमला नहीं होता, दुर्घटना या कुछ भी इस तरह की चीज होती कि जिसमें कुछ जाने जाती। तो प्रेडिक्शन का जो आधार था, वो स्वतंत्र भारत की कुंडली थी। मैडम आतंकवादी हमला हुआ लेकिन ये कश्मीर में ही क्यों हुआ? इसका भी क्या आपने प्रेडिक्शन किया था क्या कि इस बिल्कुल, जगह हो मैंने सकता जैसे अभी बोला कि जो पंचग्रही योग है, चतुर्ग्रही योग जो अभी बना हुआ है, ये मीन राशि में बना हुआ है। और कश्मीर जब अस्तित्व में आया, कश्मीर की जो कुंडली बनती है, वो मीन लग्न की कुंडली बनती है। तो ये मीन राशि में ही था। दूसरा, इसके और भी ज्योतिष की कुछ टेक्निक्स होती हैं प्रिडिक्शन करने की। उसमें एक टेक्निक होती है सर्वतोभद्र चक्र। जो जब हम सर्वतोभद्र चक्र बनाया, तो भारत की कुंडली में उत्तर दिशा की तरफ ही भेद हो रहा था क्रूर ग्रहों का। जिसका ये आधार था कि इसी तरफ आतंकी हमला होगा, या इसी मैम तरफ कहीं जाने जाएँगी या दुर्घटनाएँ होंगी। मैम जो ग्रह दशा इकट्ठे हुए हैं, जो जमा हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपने बताया कि एक आतंकवादी हमला हो सकता है, एक आतंकी हमला हो सकता है, कश्मीर में हुआ। इन ग्रह दशाओं के आधार पे क्या और भी कुछ भविष्य में आप देखती हैं? और क्या बिल्कुल, देखती हैं? बिल्कुल। बिल्कुल, मैं देखती हूँ। जैसे हम यदि स्वतंत्र भारत की जो मैं कुंडली की बार-बार बात करती हूँ, उसमें जो गोचर गोचर मतलब कि आज की ग्रह दशा, आज क्या ग्रहों की गति है, उसके हिसाब से एकादश भाव में
शनि और राहु की युति बनी हुई, चतुर्ग्रही योग है वैसे, पर शनि और राहु की युति। जब इनके साथ सूर्य भी एकादश भाव में था तब स्थितियां कंट्रोल थी, लेकिन जैसे ही सूर्य ने राशि परिवर्तन किया उसके बाद चीजें एकदम से बदली और ये हमला हुआ। इसी तरह से अभी भी चतुर्ग्रही योग जो बना हुआ है, एकादश भाव मेदिनी में संसद का होता है, जहां पे मंत्रिमंडल बैठता है, जहां पे बात, उसमें गतिरोध की स्थिति बनेगी। संसद में कोई मतलब हंगामा जैसी स्थिति, इस तरह की कोई स्थिति जरूर बनेगी। इसके साथ साथ किसी बड़े राजनेता के ऊपर कोई बात आ सकती है, या कोई उनके साथ अच्छी खबर जिसे हम नहीं कहेंगे, ऐसी कोई बड़े राजनेता को लेके हमें सुनने को मिल सकती है। दूसरी चीज, अभी जैसे सब लोग पलटवार और ये सब की बात कर रहे हैं कि अब क्या, हम क्या करेंगे, इंडिया क्या करेगा, कैसे बदला लेंगे ये बहुत जल्दी नहीं होगा। अभी स्वतंत्र भारत की कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है, दशा छिद्र मतलब आखिरी दशा चल रही है, उसके अंतरा चल रहा है। अब ये जब चेंज होगा, जब मंगल की दशा आएगी चंद्रमा के बाद, जो कि जुलाई अगस्त के आसपास आएगी, उसके बाद जो होगा वो एक्चुअल बार होगा। मतलब बार मतलब भारत का जवाब होगा। तो मैडम, जितना लोगों को शंका भी है दिमाग में कि भारत कुछ रिटेलिएट कर सकता है या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनकी भारत को उम्मीद ना हो, यानी कुछ युद्ध जैसी चीजें बन सकती हैं, आपके हिसाब से जो गिरा दशा है वो कहते हैं कि अभी जुलाई अगस्त तक शांति रहेगी, अभी कुछ नहीं होगा? हाँ, जुलाई अगस्त तक शांति तो नहीं कह सकते, लेकिन जो चीजें भी होंगी वो शॉर्ट टर्म होंगी, वो छोटी होंगी। लेकिन जो बड़ा इसका जवाब दिया जाएगा वो उसके बाद। अच्छा, उस समय क्या होगा, मंगल भी राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आ जाएंगे। सिंह सूर्य की राशि होती है, तो मंगल को और इसमें अग्रेशन मिलेगा। मंगल की एक दृष्टि, जो शनि राहु की युति बनी हुई है एकादश भाव में, मंगल की दृष्टि भी उस पर पड़ेगी, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होगा। मैडम, जो व्यक्ति की कुंडली होती है या जो कोई देश की कुंडली होती है, इन दोनों एक में चीज क्या? और एक चीज और मैं इसमें बोलना चाहती हूँ। अभी स्थितियां भारत में बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगी, उसका कारण है कि अभी लग्न से बृहस्पति का गोचर हो रहा है। स्वतंत्र भारत की कुंडली में लग्न में राहु है, गोचर अभी बृहस्पति का है, सब कुछ मैनेजेबल होगा, सब कुछ संभल जाएगा, स्थिति हाथ से नहीं जाएगी। जी, अब आप पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? जी, जब आप किसी एक व्यक्ति की कुंडली बनाती हैं या जब आप किसी एक देश की कुंडली बनाती हैं, तो इन दोनों में क्या समानताएं होती हैं और क्या अंतर होते हैं? बहुत अंतर होता है। जैसे इसके लिए मैं थोड़ा सा भूमिका बनाऊंगी कि ज्योतिष, त्रिस्कंधात्मक ज्योतिष के तीन स्कंध या तीन ब्रांच कही जाती है मुख्य रूप से। वो होती है सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत पहला होता है गणित, सारा कैलकुलेशन की कोई ग्रह की दूरी कितनी है, दो ग्रहों की आपस में दूरी कितनी है, वो जो रोटेशन हो रहा है, रिवॉल्यूशन, वो सब किस तो सारा गणित वहां पे आता है। दूसरा जो आता है वो संहिता होती है। संहिता मतलब देश दुनिया की बारे में बात करना, देश दुनिया का प्रिडिक्शन करना। और तीसरा आता है होरा। संहिता में आता है बारिश होगी नहीं होगी, अच्छी होगी, मार्केट चढ़ेगा, शेयर मार्केट, वॉट एवर, जो कुछ भी देश दुनिया का आता है। व्यक्ति विशेष की कुंडली को हम होरा कहते हैं। वो हम एक व्यक्ति की कुंडली, और दोनों के नियम जो होते हैं ना कुंडली देखने के, संहिता और होरा के बहुत अलग होते हैं। हम होरा की तरह संहिता को नहीं देख सकते, संहिता की तरह होरा को नहीं देख सकते। जैसे एक एग्जांपल है, हम यदि ये बोले कि होरा चार्ट में एकादश भाव की जो हम बात करें, 11वां भाव जो होता है वो बड़े भाई का होता है, आय का होता है, इनकम का, इन चीजों का होता है, बड़े भाई बहन, इनकम, ये सब। लेकिन वही अब संहिता में अगर हम आते हैं, तो उसमें मेदिनी ज्योतिष के अंतर्गत 11वां भाव जो होता है वो संसद का होता है, मंत्रिमंडल का होता है, तो इसमें बहुत फर्क होता है। मैडम, जैसे जब कोई व्यक्ति पर संकट आता है, तो जैसे आप पूजा पाठ या उपाय द्वारा टाल सकती हैं, लेकिन अगर देश पर संकट आता है तो क्या उसको भी टाला जा सकता है? बिल्कुल, उपाय तो हमेशा होते हैं, मेदिनी में भी उपाय होते हैं। और पहले भी आपने देखा होगा, राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ करे, या राजाओं ने कुछ होना था तो राजा उपाय करता था। इतिहास यदि आप शास्त्रों में पढ़ें तो तमाम तरह की चीजें आपको मिलेंगी जो राजाओं ने करी अपने देश के लिए, अपने प्रजा की रक्षा के लिए। तो उपाय राजा करते हैं। तो मैडम, यही मैं आपसे पूछना चाहता है कि कुंडली जब आप देखती हैं तो बताती हैं कि व्यक्ति को ये उपाय करना चाहिए, या ये उपाय इसके माता पिता को करना चाहिए, या ये उपाय इसकी पत्नी को करना चाहिए, देश की रक्षा के लिए या देश के विकास के लिए किसको उपाय करना होते हैं और क्या रा- उपाय होते हैं? तो ये देश कुछ का एक आधा एग्जाम्पल बताएं। स्वामी, देश का स्वामी राजा होता है, ठीक है, तो राजा ही करता है। और मैं आपको अब यही बता रही हूँ कि पहले राजा तमाम तरह के यज्ञ भी करते थे, उपाय भी करते थे, और बहुत कुछ आप यदि ग्रंथों में पढ़ें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो वो करते थे। लेकिन देशकाल पात्र की बात होती है। अभी हम राजा तो कहेंगे, लेकिन ये जनता, ये डेमोक्रेसी है।
तो मैडम इसको अगर ये हम आपसे पूछें कि 5-6 महीने में भारत में आप आने वाला समय कैसा देखती हैं ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, तो कैसे आप बताएंगी? अच्छा अभी है, खराब है, परेशानी वाला है, क्या सोचनी है, कैसा देखती हैं? आगे का समय जो रहेगा ना, अभी जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, अभी बृहस्पति लग्न में है, लग्न का बृहस्पति सब कुछ संभाल सकता है। जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो बृहस्पति का द्वितीय भाव में जो गोचर होगा, और ओरिजिनल जो इंडिया की कुंडली लग्न कुंडली है, उसमें मंगल मंगल पे से बृहस्पति का गोचर जाएगा। मंगल खुद उस समय चतुर्थ भाव में सिंह मतलब सूर्य की राशि में बैठ के शनि राहु पे दृष्टि डालेंगे। वो समय थोड़ा सा परेशानी भरा इन द सेंस कि बहुत सारी घटनाएं होंगी मंगल प्रधान, जैसी मैंने डाली, दुर्घटना, क्षोभ, कर्मचारियों का प्रदर्शन, इस टाइप की चीजें देश में देखने को मिलेंगी। पर इनका जो मैं जो पलटवार की बात कर रही हूँ, क्योंकि दशा भी मंगल की आ जाएगी, तो मैं जो पलटवार की बात कर रही हूँ या जो मैं रिएक्शन की बात कर रही हूँ, मैं इसी बेस पे कर रही हूँ कि जुलाई अगस्त के बाद हो। मैडम क्या ज्योतिष से ये भी पता चल सकता है कि आने वाले समय में महंगाई किस तरफ जाएगी देश में, या शेयर बाजार कहाँ जाएगा, सोना कहाँ जाएगा, क्या इस चीजों का भी पता लगता है? बिल्कुल पता लगता है, और कुछ इसके बताइए ना, प्रिडिक्शन देश में में क्या पहले होने वाला है? बिल्कुल, इसके पहले मैं प्रिडिक्शन कर चुकी हूँ। मेरे न्यूज़पेपर में छपे हुए प्रिडिक्शन है कि जब बुध मार्गी हुए थे तब था कि अब शेयर मार्केट चढ़ेगा। बुध बकरी हुए थे उसके पहले मैंने प्रिडिक्ट किया था कि शेयर मार्केट में थोड़ी सी डाउनफॉल आएगा। वो आया। उसके बाद जब बुध मार्गी हुए तो शेयर मार्केट चढ़ेगा। 2-3 दिन के अंदर ही सेंसेक्स ने एक संभलने वाली स्थिति में उठना शुरू कर दिया था। जैसे जब शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं थी, उस समय सिनेमा जगत के लिए था कि फिल्म उद्योग को कोई झटका लगेगा। मूवीज उस समय कोई भी मूवी अच्छी हिट नहीं, एक्सपेक्टेड मूवीज भी फ्लॉप हुई। लेकिन जैसे ही राशि परिवर्तन हुआ और चीजें राशि परिवर्तन शुक्र का बकरी से मार्गी हुआ या और चीजें बदली गोचर की, तो उसके बाद था कि हाँ ये सिनेमा जगत संभलेगा, उसको कुछ फायदा होगा। हुआ। तो हमें ग्रह ही गवर्न करते हैं, और जब ग्रहों के राशि परिवर्तन होते हैं, गोचर में परिवर्तन होते हैं, ग्रहों की चाल बदलती है, उसके बाद चीजें देखने को मिलती है। और ये जो चीजें मैं बोल रही हूँ ये सब मेरी न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स के माध्यम से छपी हुई है कई जगहों पे। मैडम राजा की जो कुंडली होती है, क्या उसका प्रभाव देश पर होता है? अगर राजा की कुंडली मजबूत है तो देश पर क्या प्रभाव होगा, और राजा की कुंडली कमजोर है तो देश पर क्या प्रभाव होगा? देखिए, ये एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं। जो देश की कुंडली होती है और राजा की कुंडली होती है, वो एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं और एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। जैसे हम जब घर की बात करते हैं तो गृह स्वामी जो होता है उसके चार्ट का इम्पैक्ट पूरे घर पे पड़ता है। जो वास्तु घर का और गृह स्वामी की कुंडली का आपस में कनेक्शन करके जब हम उपाय करते हैं तो वो करते हैं। तो हाँ, राजा की कुंडली का बिल्कुल देश पे फर्क पड़ता है। इंडिविजुअल राजा पे भी। आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, डेमोक्रेसी की बात करें, तो अगर मान लो राजा की कुंडली अच्छी नहीं है, राजा अगर संकट में आ रहा है, तो देश में एक चुनाव की स्थिति या कुछ भी जो भी बनेगी वो बनती है। चलिए मैडम, आपने हमारे साथ हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां दी, और आखिरी में कोई ऐसा प्रेडिक्शन जो आने वाले 5-6 महीनों में आप देखती हैं, जो हमारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ? बिल्कुल, मैंने बोला ना कि एक्शन का रिएक्शन होगा, लेकिन अभी जो रिएक्शंस होंगे वो आप लोगों को मतलब हमें लगेंगे कि हो रहा है, लेकिन मेन जो बड़ा रिएक्शन होगा वो मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ मेरे हिसाब से जून जुलाई के बाद ही होगा, मतलब अगस्त के आसपास ही होगा, जब स्वतंत्र भारत की कुंडली में मंगल की दशा आएगी। ये कब से आनी है दशा? ये अगस्त के आसपास आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारे दर्शकों की बहुत सारी जानकारियां दी, और हम आपसे बार बार मिलते रहेंगे, बार बार आपसे निवेदन करते रहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को आकर ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शंस दें, जानकारियां दें। भगवान करे कि जितने शुभ प्रेडिक्शन आपके हों वो सारे सही हों, लेकिन जो गलत हों उन्हें भगवान कृपा करके कुछ छोटा करे, कुछ कम करे। चू चू की गप्पों में मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी।